Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 12 that is electric current of class 6. जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज द फैक्ट के हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस तरीके से फ्लो होता है, वो कैसा फॉर्म का एनर्जी है, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में कवर अप करनी है. जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ले लो. एज फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका लाइट हो गया, फैन हो गया, अगर आप स्विच ऑन करते हो तो उसमें से एक इनविजिबल टाइप ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है और तब जाकर ही क्या होता है, तुम्हारे जो लाइट है वो बल्ब आउट होते हैं एंड द फैन इज गोइंग टू बी रन. सो इसी की वजह से क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं फ्लो हो रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. तो उसी के बारे में हमें कुछ ना कुछ डिटेल्स जो है इस चैप्टर में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, वो कैसा दिखाई देता है. और आपने देखा भी है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक स्विच का मतलब क्या है, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, इंसुलेटर एंड बहुत कुछ ऐसे टॉपिक्स जो है हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक करंट देन इलेक्ट्रिसिटी. इंट्रोडक्शन के साथ में हम चालू करते हैं हमारा ये चैप्टर. इलेक्ट्रिसिटी इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. वो कैसे टाइप का एनर्जी है, दैट इज एन इनविजिबल, जो कि हम देख नहीं सकते हैं. इट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पास टू द अनदर पास, देन इट इज नोन एज टू बी इलेक्ट्रिसिटी. और इसमें अगर कोई एनर्जी क्रिएट होती है, पावर जनरेट होता है, सो देन इट इज नोन एज टू बी इलेक्ट्रिसिटी. इट मेक्स पॉसिबल टू लाइट एवरीवेयर. नाउ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, हर जगह रोशनी जो रहती है, दैट इज लाइट जो रहता है, वो देखने को मिलती है ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी. वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज आर प्रेजेंट विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है. सो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है, वैसे बहुत टाइप के सोर्सेज जो हैं हमें पढ़ने हैं. सबसे पहला जो आज हम करने वाले दैट इज़ इलेक्ट्रिक सेल. आपने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक सेल को आपने देखा है, जैसे कि रिमोट में रहता है आपके, दैट इज़ टीवी रिमोट्स के जो पीछे जो सेल रहती है वो सेल के बारे में, या तो फिर जो वॉच में जो सेल प्रेजेंट होता है वो सेल्स. सो ये सारे जो सेल हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है. जैसे कि वी यूज इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लॉक में, जब क्लॉक वॉल क्लॉक होता है उसमें जब हम लोग क्लॉक को फिक्स करते हैं उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, सेल लगाना पड़ता है. तो दैट इज इलेक्ट्रिक सेल. देन कैलकुलेटर में, रिमोट ट्रांसमीटर, रेडियोज में भी क्या रहता है, इलेक्ट्रिक सेल प्रेजेंट होता है. देन कैमराज में भी हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ करते हैं. और ऐसे बहुत सारे डिवाइसेज हैं जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक सेल आर मेड इन डिफरेंट साइजेस इन टू द अकॉर्डेंस ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस. और जैसे टाइप का डिवाइस होगा, जैसे उसकी हाइट होगी, जैसा उसका मेजरमेंट होगा, वैसे टाइप का क्या होगा, उसमें सेल फिक्स्ड होगा. सो जो इलेक्ट्रिक सेल है वो अलग अलग डिफरेंट साइजेस के होते हैं. किसके अकॉर्डिंग, दैट इज डिवाइसेस के अकॉर्डिंग. अगर जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले टॉर्च में एकदम स्मॉल सेल्स लगते हैं, तो दैट स्मॉल सेल्स जो रहते हैं उसकी जो साइज रहती है वो छोटी है. ओ दैट इलेक्ट्रिक सेल आर फॉर मेड फॉर टॉर्चेस. और फिर जैसे कि अगर हम क्लॉक के बारे में ले, तो क्लॉक में कैसा रहता है, जो उसकी थिकनेस होती है दैट इज इलेक्ट्रिक सेल की, वो पतली होती है या तो फिर दैट इज थिक रहती है. और कोई रिमोट्स में कैसा होता है, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो बहुत ज़्यादा, दैट इज जो उनकी विथनेस होती है वो कम होती है. तो ऐसे अलग अलग साइज के इलेक्ट्रिक सेल होते हैं जिसको हम अलग अलग तरीके के डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं. Now you will find the positive sign and the negative sign. Look here, I have drawn a here cell. एक सेल को मैंने इधर ड्रॉ किया हुआ, एकदम स्मॉल है, और ऊपर का जो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो एक टोपी जैसी दिखाई देती है, वो जो साइन है दैट इज पॉजिटिव. वहाँ पे कैसा साइन होगा, दैट इज पॉजिटिव, टर्मिनल प्रेजेंट होगा. और एट द ऑपोजिट एंड, दैट इज ऑपोजिट एंड में क्या होता है, नेगेटिव साइन रहता है, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल प्रेजेंट होता है. तो आपने कहीं ना कहीं ऐसे सेल में अपने पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन देखा होगा. जैसे कि आपने मेटल कैप के पास में कौन सा साइन देखा होगा, पॉजिटिव साइन देखा होगा. और मेटल डिस्क जैसे कि ये एकदम एंड पे, तो दैट इज नोन एज टू बी नेगेटिव टर्मिनल. अब जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसमें हमेशा दैट इज टू टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं.
दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। नाउ इधर मैंने एक सेल के बारे में ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि भाई सेल के अंदर कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, सो ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक जो डिस्क तक है, बीच में एक ये डार्क कलर का एकदम रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, वो किससे बना हुआ रहता है, दैट इज कार्बन से बना हुआ रहता है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो कहीं ना कहीं कार्बन की उसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जनरेट कर सके। सो इट इज़ अ कार्बन रॉड। ये जो पूरा है ये क्या है, कार्बन रॉड है। देन आफ्टर दैट ये जो है जस्ट उसके सराउंडिंग, उसके आसपास में जो एरिया है वो किससे बना हुआ है, दैट इज कार्बन एंड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से बना हुआ है। इट आर द एलिमेंट्स दैट इज कार्बन और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ये दो एलिमेंट से ही क्या बनाया गया है, ये जो उसके अराउंडिंग ये दैट इज कार्बन रॉड के जस्ट आजू बाजू में आपको ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। और फिर इसके बाद में इधर जो आपको देखने को मिल रहा है ये दोनों के, ये वाला और ये वाला जो स्पेस है इसके बीच में जो ये पोर्शन है, ठीक है, वो किससे बना हुआ है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट। इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट बाय विच द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। और वो किससे बनाया गया है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ये दो एलिमेंट से क्या बना है, ये दो मॉलिक्यूल से क्या बनाया गया है, तुम्हारा ये इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट बनाया गया है। और इस वजह से ही जो हमारा सेल है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से ही बहुत यूटिलाइज किया जाता है। और इसी की वजह से ये जब ये सारा यूज अप हो जाए तो ये क्या हो जाता है, डेड हो जाते हैं, फिर इसके बाद में ये वर्क करना बंद कर देता है। सो इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट है। और फिर इसके बाद में ये जो आपको लाइन देखने को मिल रही है, इट इज़ नोन एज टू बी एन सेपरेटर। सेपरेटर क्यों, क्योंकि ये दोनों को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, इसीलिए दीज आर द सेपरेटर। और फिर इसके बाद में ये वाली जो अंदर की जो कोटिंग है, दिस इज नोन एज टू बी एन जिंक कंटेनर। जिंक कंटेनर और जो आपका कार्बन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का कंटेनर है, दैट इज अ सेपरेटर। सेपरेटर के जो बीच में एक पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट बोलते हैं। और वो किससे बनाया गया है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड से बनाया गया है। और बाहर की ये वाली कवरिंग जो रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव केजिंग। प्रोटेक्टिव केजिंग क्यों, क्योंकि जितने भी अंदर के मटेरियल्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर की कोटिंग चाहिए रहती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव केजिंग बोलते हैं। एंड देन दिस इज द एयर स्पेस। ये है आपका पिच सील जो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, एक सीलिंग का काम कर रहा है। और फिर इसके बाद में ये जो स्पेस दिखाई दे रही है आपको, ये है एयर स्पेस। वहाँ पे थोड़ी बहुत एयर जो है, थोड़ी बहुत एयर जो प्रेजेंट है उसके थ्रू क्या हो रहा है, जो भी ट्रांसमिशन होगा वो कहीं ना कहीं पॉसिबल हो सकता है। सो हियर वी हैव स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल। उसके अंदर की डिटेल्स के बारे में हमने पढ़ा। कहीं ना कहीं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे या तो फिर ऐसा बोला जाएगा, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सेल एंड इट पार्ट्स। सो आपको ये पूरा डायग्राम जो है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा और इसको डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ये जो है कार्बन रॉड जो है, कार्बन रॉड के बाजू में कौन से मटेरियल से बनाया गया है, और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रो पेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है। you have to fill up all these details. So we have completed with the electric cell. In next lecture we will be studying about the electric bulb. Thank you.